Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2012 में आई हुई एक्शन फैंटेसी साईफाई मूवी दी एवेंजर्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे मार्वल के फेज 1 की ऑलमोस्ट सारी मूवीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको भी देख लेना। और ये वाली जो मूवी है ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार या फिर Amazon प्राइम वीडियो दोनों में से कहीं भी एक देखने को मिल जाएगी। हमारी इस वाली मूवी की शुरुआत होती है हमको एसगार्डियन लोकी को दिखाते हुए, जिसको हमने यहाँ पे पिछले वाले मूवी में देखा है, जिसका नाम था थोर। और ये बेसिकली थोर का अडॉप्टिव भाई होता है। और इस मूवी में हमको दिखाया जाता है कि उसके यहाँ पे मुलाकात होती है दूसरे लोगों से, जिनको एक्चुअली दी अदर करके बोला जाता है। और जो द अदर होता है वो बेसिकली लीडर होता है एक ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस का, जिसको यहाँ पे चिटारी के नाम से बोला जाता है। यहाँ पे बेसिकली उनकी जो मुलाकात होती है वो इसलिए होती है कि वो चाहता है कि वो जाके रिट्रीव करे टेसरैक्ट को, जिसके अंदर सारी दुनिया का जितना एनर्जी हो सकता है इमेजिनेबल वो उसके अंदर है। तो इसके बदले द अदर जो होता है वो प्रॉमिस करता है लोकी को एक आर्मी, जिससे कि उसकी मदद से वो जाके अर्थ पे अटैक करे। जिसके बाद हमको यहाँ पे निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर होता है शील्ड का, और साथ ही साथ उसकी यहाँ पे एक एजेंट होती है लेफ्टिनेंट एजेंट मरिया हिल, उसको भी दिखाया जाता है, जो यहाँ पे एक काफी रिमोट से रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं, जहाँ पे इवैक्यूएशन का प्रोसेस देख के लग रहा है कि चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग फिजिसिस्ट डॉक्टर एरिक सेल्विक को भी मिलते हैं, जो यहाँ पे एक रिसर्च टीम चला रहे होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है टेसरैक्ट पे ही। जिसके बाद हमको यहाँ पे दोबारा से एजेंट को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है फिल कॉल्सन, जो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है टेसरैक्ट बेसिकली वो यहाँ पे रेडिएट करने लगा था एक ऐसा बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी को। जिसके बाद जो टेसरैक्ट था वो अचानक से एक्टिवेट हो गया था और एक वहाँ पे वर्म होल खुल गया था अपने आप ही। और ऐसा वर्म होल जो अचानक से खुला था, इसकी वजह से लोकी को एक रास्ता मिला था जिससे कि वो अर्थ पे वापस आ सके। जिसके बाद लोकी यहाँ पे टेसरैक्ट को ले लेता है और यहाँ पे एक सेप्टर का इस्तेमाल करता है वो, जिससे कि वो सेल्विक को अपना स्लेव बना सके। और सिर्फ उसको नहीं, उसके साथ साथ एक दो और जो एजेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग क्लिंट पार्टन, उसको भी, जिससे कि वो तीनों उसके स्लेव बन जाते हैं। और उसका वहाँ से जो एस्केप होता है, बेसिकली गेटवे को जो वो लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो लोग उसकी एनस्लेव्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करता है वो वहाँ से भागने में। और इस चीज के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि निक फ्यूरी जो होता है वो दोबारा से दी एवेंजर्स को रिएक्टिवेट कर देता है, जो बेसिकली जो इनिशिएटिव होता है कि सारे सुपर हीरो टाइप्स जो लोग होते हैं उनको साथ में इकट्ठा करने का, जो हमें अब तक मूवीज को देखते हुए समझ आ रहा है, उस इनिशिएटिव को दोबारा से रिएक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हमको यहाँ पे एजेंट नताशा को दिखाया जाता है, जिसको कोलकाता भेजा गया है, जिससे कि वो वहाँ जाके डॉक्टर ब्रूस बैनर को जाके रिक्रूट करके लेकर आए, जिससे कि वो लोग ट्रेस कर सके उस टेसरैक्ट को, क्योंकि वो टेसरैक्ट से जो गामा रेडिएशंस हो रहे हैं उसकी मदद से। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कोल्सन जाता है, टोनी स्टार्क को मिलता है और यहाँ पे उनको बोलता है कि वो एक बार रिव्यू करें सेल्विक का यहाँ पे जितना भी रिसर्च है उसको। और तब तक हम यहाँ पे निक फ्यूरी को देख पाते हैं, जो यहाँ पे जाता है स्टीव रॉजर्स के पास इस असाइनमेंट को लेके, कि बेसिकली वो ये होता है कि वो लोग जाके टेसरैक्ट को रिट्रीव करेंगे। तब तक हमें यहाँ पे स्टुटगार्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे बार्न्स होता है और वो यहाँ पे चोरी करता है इरिडियम को, जिसकी जरूरत होती है स्टेबलाइज रखने में टेसरैक्ट के पावर को। और वो तब ऐसा कर पाता है जब लोकी यहाँ पे एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। और ऐसा जो उनका इंटरेक्शन होता है वो तीनों एक तरफ और लोकी एक तरफ, इसकी वजह से लोकी को यहाँ पे सरेंडर करना पड़ता है खुद को। लोकी को यहाँ पे अब एस्कॉर्ट करके लेके जाया जा रहा होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि थोर आता है और उसको फ्री कर देता है, क्योंकि उसको यहाँ पे होप होता है कि वो अपने भाई को कन्विंस कर पाएगा कि उसका यहाँ पे जो भी प्लान है टेसरैक्ट को लेके उसको वो छोड़ दे, और छोड़ के सब कुछ छोड़ के बेसिकली एसगार्ड वापस चला जाए। अब यहाँ पे दोबारा से स्टार्क और रॉजर्स एक तरफ होता है और दोबारा से कॉन्फ्रंटेशन होता है। और फाइनली थोर यहाँ अग्री कर जाता है कि लोकी को लेके जाएंगे शील्ड के एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर, जिसको बेसिकली द हेला कैरियर बोला जाता है। यहाँ पे लोकी को इम्प्रिजन कर दिया जाता है और बैनर और स्टार्क मिलकर यहाँ अटेम्प्ट करने लग जाते हैं टेसरैक्ट को लोकेट करने का। अब यहाँ देख के लग रहा है कि जो द एवेंजर्स है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो चुके हैं कि कैसे इस चीज को वो लोग अप्रोच करेंगे इस चीज को लेके।
एंड मोर ओवर कि वो लोग लोकी को कैसे अप्रोच करने वाले हैं इस चीज को लेके, उसको भी लेके एक डिवीजन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे उन्हें साथ साथ ये भी मालूम चलता है कि शील्ड का यहाँ पे प्लान है कि टेसरैक्ट को यहाँ वो लोग हार्नेस करने वाले हैं ऐसे वेपन्स बनाने के लिए जो बेसिकली यूज करेंगे वो लोग हॉस्टाइल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पे सबके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाती है और यहाँ देख के लग रहा है कि बार्टन जो है वो और लोकी ने बाकियों जिनको उसने पोजेस एनस्लेव बेसिकली करा हुआ है वो सारे मिलके हेलिकैरियर पे अटैक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इंजन होता है उस हेलिकैरियर का वो इंजन यहाँ पे डिसेबल हो जाता है। और ऐसा होने की वजह से यहाँ पे बैनर को जबरदस्ती हल्क में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तब तक हम देख पाते हैं कि स्टार्क और रॉजर यहाँ पे ट्राई करने लग जाते हैं दोबारा से इस चीज को रीस्टार्ट करने का भी। बेसिकली जो इंजन डैमेज हो गया होता है उसको ठीक करके रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं वो लोग। और दूसरी तरफ थोर यहाँ पे जो हल्का रैम्पेज हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करने लगता है। तब तक नताशा की लड़ाई हो जाती है बार्टन के साथ और वो उस पे अटैक बेसिकली करके डिफेंस में अटैक करके उसको बेसिकली वो अनकॉन्शियस कर देती है। और उसके अनकॉन्शियस करने की वजह से कम ये अच्छा होता है कि बार्टन जो लोकी के माइंड कंट्रोल में था वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे लोकी एस्केप कर जाता है कोल्सन को मार के और हल्क को देख के लग रहा है कि वो ऊपर से नीचे गिर गया है उस प्लेन से। और यहाँ पे कोल्सन की जो डेथ होती है उसका इस्तेमाल करता है निक फ्यूरी मोटिवेट करने के लिए एवेंजर्स को कि उन लोग को साथ में आके काम करना है इसके अगेंस्ट। यहाँ पे स्टार्क और रॉजर्स दोनों रियलाइज करते हैं कि वहाँ पे लोकी को सिर्फ और सिर्फ डिफीट ही नहीं करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उतना करना काफी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उनको ये रियलाइज हो जाता है कि लोकी को कहीं ना कहीं वैलिडेशन चाहिए कि वो उतना पावरफुल है कि वो यहाँ पे रूल कर सकता है अर्थ पे। जिसके बाद हमको ये मालूम चलता है कि लोकी यहाँ टेसरैक्ट का इस्तेमाल करता है उस डिवाइस के साथ जो सेल्विक ने बनाया था, क्योंकि उसको यहाँ पे एक वर्म होल खोलना होता है स्टार्क टावर के ऊपर, जिससे कि चिटारी की जो फ्लीट है वो स्पेस से वहां पर आ सके अर्थ पे, क्योंकि ऐसा करके वो अर्थ पे जो इवेजन है उसको वो लॉन्च करना चाहता है। यहाँ पे जितने भी अवेंजर्स होते हैं वो सारे यहाँ डिफेंस मोड में आ जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी को बचाने के लिए उनके अगेंस्ट। और उनको मालूम चल जाता है कि वर्म होल का लोकेशन कहाँ पर है, मगर यहाँ पे उनको रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होने वाले हैं, क्योंकि रह के चिटारी के यहाँ पे जो फ्लीट है वो इंस्टॉलमेंट्स में एक वेव की तरह बार बार आई जा रही है उनके पास। डिस्पाइट की एक वेव आ रही है वो लोग डिफीट कर रहे हैं, फिर दूसरी वेव आ रही है इस वजह से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर वहाँ पे आता है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है हल्क में, और साथ में यहाँ मिलके ब्रूस बैनर, स्टीव रॉजर्स, टोनी स्टार्क, थोर, क्लिंट, बार्टन, नताशा सारे मिलके यहाँ पे काम करने लगते हैं और यहाँ पे अटैक करके डिफेंड करते हुए साथ ही साथ जो सिविलियंस आसपास होते हैं उनको भी इवैक्यूएट करते हैं वो लोग। हल्क को यहाँ मिल जाता है लोकी और वो उसको मारने लगता है, इतना ज्यादा जब तक वो अपने आप को सबमिट नहीं कर देता। तब तक हम नताशा को देख पाते हैं कि वो अपना रास्ता बनाती है वर्म होल जनरेटर तक। तब तक हम साथ में ये भी देख पाते हैं सेल्विक जो है वो कम से कम लोकी का जो कंट्रोल है उससे वो फ्री हो जाता है, और यहाँ उसको मालूम चलता है कि लोकी का जो सेप्टर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उस जनरेटर को बंद करने के लिए। तब तक हमको ये भी मालूम चलता है कि निक फ्यूरी के यहाँ पे जो सुपीरियर्स हैं वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं इस एविएशन को बंद करने का, और वो कैसे करते हैं, लॉन्च करके एक न्यूक्लियर मिसाइल, और कहाँ पे, एकदम बीचों बीच मैनहट्टन के। स्टार्क इस चीज को देखता है तो एकदम से इंटरसेप्ट कर देता है उस मिसाइल को और लेके चला जाता है वर्म होल की तरफ जहाँ से चिटारी की जो फ्लीट है वो आ रही होती है। वहाँ पे जाके जो यहाँ मिसाइल होता है वो डेटोनेट कर जाता है और उसकी वजह से चिटारी का जो मदरशिप होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रॉय होने की वजह से साथ ही साथ वो जो फोर्सेस है वो डिसेबल हो जाती है अर्थ पे जो आई है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि उसका जो सूट है स्टार्क का उसका पावर खत्म हो चुका है और वो वर्म होल के थ्रू गिर रहा है, और तभी अचानक से नताशा को मालूम नहीं होता है और वो वर्म होल को बंद भी कर देती है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि एकदम फ्री फॉल होने लग गया है स्टार्क का, मगर यहाँ हल्क आता है और उसको जमीन पे क्रैश होने से जस्ट पहले बचा लेता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि थोर यहाँ पे लोकी और टेसरैक्ट को वापस लेके जाता है एसगार्ड में। तब तक हमें निक फ्यूरी को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे होते हैं कि जो द एवेंजर है उनको दोबारा से वहाँ पे बुलाया जाएगा जब भी दोबारा से ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है और उनकी जरूरत होती है। जिसके बाद हम यहाँ पे मिड क्रेडिट सीन की भी बात कर लेते हैं जहाँ पे जो द अदर है वो अपने जो मास्टर होता है उसके पास जाता है जिसका नाम होता है थेनोस, और उसको वो बता रहा होता है कि उनका जो अर्थ पे अटैक था वो एक्चुअली में फेल कर गया है। और यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि एवेंजर्स सारे बैठे हुए हैं और वो एकदम शांति से बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और वो ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं जिसको टोनी स्टार्क ने मूवी के शुरुआत में मेंशन करा था कि वो लोग यहीं
वहीं बैठ के खाना खाएंगे एक बार जब वो लोग चिटारी को डिफीट कर देंगे उसके बाद, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।